जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। अच्छा जी, मेरा आज कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का। हुआ कुछ ऐसे कि सुबह सुबह बॉस आया है और कहता है कि केएल जाना है, थोड़ा काम है। तो अचानक से फिर मैं आया हूँ नहा के और बस जाने की तैयारी करने लगा हूँ। सुबह से इधर ही काम पे लगा हुआ था। ये आए थे एमबीए वाले, उन्होंने पौधे वगैरह काटे हैं और मैंने ये इधर ही काम पे लगा हुआ था, अपना काम ही कर रहा था। तो अब ये बॉस का दोस्त है, इसके साथ मैं जाने लगा हूँ। अच्छा जी, खाना नहीं खाया था तो इसलिए मैं रेस्टोरेंट पे आ गया। इसे मैंने बोला खाना नहीं मैंने खाया, तो रेस्टोरेंट पे लेके आ गया। खाने में मैंने लिया ये चावल है, इसके ऊपर दो तीन किस्म की सब्जियां डाली हुई हैं, साथ में ये कावा है, पत्ती वाला कावा है और इसके अंदर लीमू डाले हुए हैं, सादा पानी है। तो चिकन वगैरह नहीं अच्छा लगता अब ना रोजाना खा के। ये करेले हैं फ्राई किए हुए हैं बेसन लगा के, ये बंद गोभी है और ये खीरे हैं, और बाकी चावलों के ऊपर थोड़ा डाला हुआ है शोरबा वगैरह ना। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया है और अब हम अपना सफ़र का मेरा ख्याल आगाज़ करने लगे हैं। बस यहीं से अब हाईवे पे चढ़ जाएंगे और फिर रास्ते में आपसे मिलेंगे अगर कुछ दिखाने वाला हुआ तो। आपकी इससे भी मुलाकात करवाता हूँ, ये जो बॉस का दोस्त है ना, करवाता हूँ इसके साथ अभी मुलाकात गाड़ी में बैठ के। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं और दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इंशाल्लाह हम 1.5 से 2 घंटे 2 से ढाई घंटों में हम ना पहुंच जाएंगे जिस जगह पे हमने जाना है। ये पुचुंग का एरिया है शायद केएल में ना। तो ये मेरे बॉस का दोस्त है जिसके साथ मैं जा रहा हूँ। वो अपनी ड्राइव करने में मस्त है और ये मलेशिया का हाईवे है। हाईवे जो है ना, इसकी साइडों पे चारों तरफ ही पहाड़ हैं। अभी तो वैसे हम इपो से निकली हैं, इनका जो इपो शहर है वहां से, लेकिन हाईवे की चारों तरफ जो है ना वो पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये बाबा जी ने साथ में एक अपने बाबा जी भी रखे हुए हैं, ये देखें इनके भगवान जी है। गाड़ी जो है इसकी वो काफी अच्छी हालत की है, पहना इसने एक अच्छा ही हुआ है। ये लोग नहीं हटते भाई, ये भी भागे लगे फिरते। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे। अगर कुछ दिखाने वाला हुआ हाईवे पे तो फिर दिखाएंगे आप।
अच्छा जी, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ आने के बाद मैं लेट गया था और लेटा लेटा ही सो गया। और वो जिसके साथ आया था वो बस थोड़ी देर रुका है और बताता बतूता रहा है ये करना है, चला गया है। और कोई इतना खास काम नहीं है। हाँ, अभी उठा हूँ, 7 बज गए, तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए मुझे सोए। 4 साढ़े 4 बजे हम पहुंच गए। तो ये इनका एक छोटा सा ऑफिस है, ठीक है। तो ये वाली जो बीसी है ना, ये वाला जो लोहे का एंगल है, इसको यहाँ से ये टूटा हुआ है, यहाँ पे वेल्डिंग करना है। और वो आगे एक टूटा हुआ है, वहां पे वेल्डिंग करना है। एक ट्यूबलाइट चेंज करने वाली थी, वो मैं अभी अभी करके आ गया हूँ। तो अब मैं आपको बाहर चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे जो 2 बांग्लादेश के लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं। और मैं अपने बॉस का आपको जुगाड़ दिखाता हूँ, उसने क्या कैसा जुगाड़ लगाया होगा। वो जो मशीन है वो तकरीबन है, मुझे एग्जैक्ट तो उसकी याद नहीं है, लेकिन 50,000 ringgit के अराउंड बोर्ड है वो जो मशीन है ना, कपड़ा स्टीम करने वाली। तो उसने देसी जुगाड़ लगाया हुआ है, मैं आपको जुगाड़ भी उसका दिखाता हूँ और बांग्लादेश के लोगों से भी मिलाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे 2 बांग्लादेश के लोग हैं जो काम करते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह का काम है, ये कपड़ा जो है इसके ऊपर लगाते हैं पाइपों के और स्टीम करते हैं। एक ये बंधु भाई हैं और एक वो बंधु भाई हैं। ये इस तरह कपड़ा अब लगाने लगे हैं, इसके ऊपर चिपका देंगे, ये पाइपों के अंदर डाल देंगे कपड़े को और उसके बाद फिर इस तरीके से हो जाएगा। ये अभी इन्होंने मशीन के अंदर से निकाला है, ये मशीनें हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी महंगी मशीनें हैं, लेकिन इसने देसी जुगाड़ लगाया हुआ बॉस ने। ये ओवन है और आगे ये इसने बनाया हुआ है। वहाँ पे भी इसने पहले जब शुरू शुरू में ये बनाई थी ना, तो मैं भी उस वक़्त इसके साथ ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं थी कि ये क्या कर रहा है। लेकिन बाद में जब इसने मुझे यहाँ पे मुझे लेके आया ना, यहाँ पे इस जगह पे पहली दफ़ा लेके आया था, तो फिर उसने मुझे वापसी जाते हुए बताया था कि मैं ये स्टीम वाला बना रहा हूँ। तो ये काफ़ी महंगी मशीनें हैं, लेकिन उसने देसी जुगाड़ लगा के काफ़ी सस्ता बनाया हुआ। ये देखिए, अब ये बंगला लोग जो है ना, ये सेट करने लग गए हैं। ये अब ये लगा रहे हैं इसके ऊपर और क्लिप लगाएंगे, सीधा हो जाएगा कपड़ा। फिर ये इस तरीके से निकाल देंगे, जब फिनिश हो जाएगा ना इस तरीके से निकाल देंगे। ये अब कपड़ा अगर आप इसको छोड़ेंगे भी ना, तो ये वापस फिर अपनी जगह पे हो जाएगा। ये कपड़ा जो है ना, यहाँ पे ये फिर वो फोल्ड हो जाता है दोबारा, फिर जल्दी सीधा नहीं होता, शायद गर्म होने की वजह से। अच्छा जी, मैं खाना खाने के लिए बाहर जाने लगा था, तो बंधु भाई मुझे कह रहे हैं कि ना जाओ, हमारे साथ ही खा लो, हमने बनाए हुए हैं चावल। ये लोग ज़्यादातर चावल ही खाते हैं। तो खाने में इन्होंने ये मछली बनाई है, शोरबे वाली है, और साथ में राइस है और अंडा अंडा जो है ना वो बनाया। और मैंने इनको बोला मैं मछली नहीं खाता, इन्होंने वो चिकन बनाया थोड़ा सा ना, तो ये शायद इनका पहले का पड़ा होगा। तो अब खाना खाते हैं, खाना खा के आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, खाना शाना खा लिया है, टाइम तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं और अब थोड़ा सा काम करते हैं। मेरा ख्याल है रात को ही ख़त्म करते हैं, कि ताकि सुबह टाइम से अपने घर की तरफ निकल जाएं। ये काटने शुरू कर दिए मैंने, मुझे बाद में याद आया। तो ये सारे काट के इसको थोड़ा सा बराबर करूँगा और फिर दोबारा वेल्डिंग कर दूँगा इसके ऊपर दोबारा। अच्छा जी, इसके ऊपर से सारा मैंने वो उतार दिए हैं, मार्किंग कर ली है कौन कौन से लगाने हैं कहाँ कहाँ पे, और वेल्डिंग करने लगा हूँ। अब मैं इस साइड पे एक लगाता हूँ और फिर इसको लेवल करके बाकी सारे लगाता जाऊँगा। अच्छा जी, इससे पहले मैं एक बार आया था इधर में ना, और स्टैंड बनाने वाले थे, मुझे कहता है ये स्टैंड बनाओ। खुद बनाने बैठ गया बॉस ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपने जाना है चले जाओ, मैं बनाता हूँ स्टैंड। तो मैं स्टैंड बनाने लग गया। तो ये वेल्डिंग है, ये मेरी आंखों में उस दिन लगी है, क्योंकि मैंने कभी वेल्डिंग की नहीं है। शायद बहुत अरसा पहले, आज से को 10-12 साल पहले पाकिस्तान में मैं
लारी अड्डे में वेल्डिंग का काम कुछ 8-10 माह करता रहा हूँ, लेकिन वेल्डिंग प्रॉपर मैंने नहीं सीखी। तो वेल्डिंग तो मैंने उस दिन कर ली, लेकिन मेरी आंखें तकरीबन 15 दिन मेरी आंखें खराब हुई वेल्डिंग लगने की वजह से ना। और आज मुझे लग रहा है कि मैं परफेक्ट कर रहा हूँ, अच्छी कर रहा हूँ, साफ सुथरा काम कर रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको कैसा काम कर। ये देखें, ये बड़ा जबरदस्त वेल्डिंग हो रहा है। तो अब ये सारी मार्किंग के ऊपर मैं लगाता हूँ, फिर आगे मिलते हैं आपसे।